पे डालता हूँ इसको। मेरा प्रेजेंटेशन दिख रहा है आपको, है ना? मेरी पीपीटी दिख रही है आपको? ठीक है। बहुत अच्छा। तो पिछली क्लास में भी हमने जो है, और पिछले के पिछले में भी हमने जो है कि पास्ट के ऊपर थोड़ा काम किया था कुछ कुछ। तो अब पास्ट जो है कई तरह के होते हैं, है ना? एक तो पास्ट है कि जो वन टाइम पास्ट होता है ना? जिसको पुर्तगाली में pasado पंतुआल भी बोलते हैं कई बार, है ना? कि कलम गिरी, कलम टूट गई, मैं मिला, मैंने खाना खाया। तो ये सारे इन सारे सारे वाक्यों में, सारे सारे क्रियाओं में क्या हो रहा है कि जो भी ये पड़े रहेंगे। तो मैं बात कर रहा था कि जो है कि पास्ट में बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो हम बार बार करते थे, है ना? तो उसके लिए जो है कि हम उसको कई बार पुर्तगाली में प्रेटेरितो इम्परफेक्टो बोलते हैं। इम्परफेक्ट क्योंकि वो कब शुरू हुआ, कब खत्म हुआ, उसका कोई एक सर्टेन पॉइंट नहीं होता, है ना? तो जब मैं छोटा था, तो छोटा कहने का मतलब मैं 10 साल की उम्र में भी छोटा था, 12 साल की उम्र में भी छोटा हूँ, है ना? और बहुत क्रिकेट खेलता था। क्रिकेट कब खेलना शुरू किया मैंने और कब क्रिकेट खेलना बंद किया मैंने, पता नहीं, है ना? तो जैसे कुछ एक यहाँ पे मैंने एग्जांपल हिंदी में और इंग्लिश में लिखे हैं, तो ताकि हमें थोड़ी समझ में आ जाए वो चीज़ कि हम किस बारे में बात करना चाह रहे हैं। क्योंकि हमने एक तरह का पास, और ये बहुत होता है कि बच्चे दोनों पास के बीच में बहुत उनको भ्रम होता है। तो अभी पीछे जो हमने पास देखा वो एक्चुअली वन टाइम पास्ट उसको हम कह सकते हैं, वन टाइम एक्शन है ना? कलम टूट गई, अब टूट गई तो टूट गई, है ना? लेकिन कलम टूट गए तो एक कोई कलम है ना? लेकिन जब मैं छोटा था तो रोज कलमें तोड़ता था, कहने का मतलब कई कलमें टूटी, तोड़ने का काम कई बार चला, है ना? तो दोनों पास्ट में अंतर है। तो जब मैं छोटा था तो बहुत क्रिकेट खेलता था, छुट्टियों में दादाजी से मिलने गांव जाता था, मेरी माताजी घूंघट करती थी, पिताजी खेती में मदद करते थे। अब इसका कॉन्ट्रास्ट जो है कि हम आज से करते हैं कि आजकल मैं कुछ नहीं खेलता हूँ, छुट्टियों में समुद्र तट जाता हूँ, माता जी अब घूंघट नहीं करती, पिताजी बूढ़े हो गए हैं तो आजकल खेती नहीं कर पाते, है ना? तो ये कुछ एक एग्जांपल है, तो ये कॉन्ट्रास्ट है ना? तो ये है जो आपका जो है कि पास्ट में कोई काम जो है बार बार होता था, लेकिन हैबिचुअल कॉन्टेक्स्ट में, है ना? क्योंकि पास्ट में एक और पास्ट है कि मैं उन दिनों मैं शिमला में पायलट की ट्रेनिंग कर रहा था। तो ये कर रहा था एक सर्टेन पीरियड में, बार बार हुआ लेकिन एक सर्टेन पीरियड में ही। और ये जो है कि रोज होता था, लेकिन वो ज्यादा लंबे समय में, या उसको एक तरह से कह सकते हैं कि आदतन वो चीज होती थी। ठीक है, होती थी, हो रही थी, ये भी देखिए दो अलग अलग कॉन्टेक्स्ट हैं। ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल हैं, आज हम इस पे बात करेंगे। इसके अलावा जो दूसरा हिस्सा है उसमें जो है कि हम जो व्यक्तिवाचक सर्वनाम है ना? उसका कैसे हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे मुझको, तुमको, आपको, इसको, उसको, उनको, उन लोगों को, उन चीज़ों को, इसका कैसे प्रयोग हम पुर्तगाली में करते हैं, उसके बारे में आपको बताया जाएगा। ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे एक छोटा सा टेक्स्ट है, जो है कि A vida em Portugal no século XX, है ना? तो इस टेक्स्ट को हमें पढ़ना है और समझना है। और खासकर मैंने बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे अंडरलाइन इसलिए की हैं कि वो क्रियाएं हैं जो प्रेटेरितो इम्परफेक्टो में है, इम्परफेक्ट में है ना, एक तरह से। तो A vida em Portugal no século XX. No final do século XX, Portugal era um país pobre. A maior parte da população vivia no campo e dedicava-se à agricultura e à criação de gado. As suas condições de vida eram muito más para uma vida muito pobre, eh, uma pobre e difícil. Ok? Não sabiam ler nem escrever, trabalhavam desde o nascer até ao pôr do sol. E por essa razão muitos preferiam ir viver para as cidades ou para fora do país à procura de uma vida melhor.
No entanto, a vida nas cidades não era muito melhor. A maioria da população habitava em casas sem condições mínimas de higiene e segurança. O trabalho era escasso e mal pago. Em apenas 10 anos, mais de 1,5 milhão de pessoas saiu de Portugal. ठीक है? एक छोटा सा टेक्स्ट है, लेकिन यहाँ पे एक छोटी सी गड़बड़ है। pessoas tinham, ठीक है, इसको हम अंडरलाइन कर देते हैं कि ये भी इम्परफेक्ट का एग्जाम्पल है। ठीक है, ठीक है, अब सही है। तो इसमें जो सारे अंडरलाइन किए हुए वर्ब्स हैं, कंजुगेशंस हैं, वो सारे जो है कि इम्परफेक्ट में हैं, है ना? तो पुर्तगाल एरा वाज, पोर्चुगल वाज अ पुअर कंट्री। और ये टेक्स्ट जो है मेरा नहीं है, एक यहाँ पे एक कदेरनो द फॉर्मसाओ है, जिसे यहाँ पे हाई कमीशन फॉर माइग्रेशन जो है उन्होंने बनवाया है इस मैनुअल को, तो उनके ये टेक्स्ट है। ठीक है, तो इससे आप सहमत हो भी सकते हैं, नहीं भी सहमत हो सकते हैं, या कोई पुर्तगाली भी सहमत हो सकता है, नहीं हो सकता है, तो इसकी मतलब व्यक्तिगत ज़िम्मेदारी मेरे ऊपर नहीं है, ठीक है? तो लेकिन इस सच्चाई चाहे जो भी हो, जैसी भी हो, उद्देश्य ये नहीं है कि हमें किसी को अच्छा बताना या बुरा बताना। उद्देश्य ये है कि इस टेक्स्ट का इस्तेमाल करके कैसे हम इम्परफेक्ट के बारे में सीख सकते हैं, जान सकते हैं, ठीक है? तो कैसे प इम्परफेक्ट जो है कि प्रेज़ेंट इंडेफ़िनिट है या सिंपल पास्ट है, उससे कैसे अलग है ना? तो वो जानना है। तो यहाँ पे एरा जो है, कंजुगेशन है किसका? शेर का, ठीक है? विविया किसका कंजुगेशन है? विवेर का। डेडिकावर्स किसका कंजुगेशन है? डेडिकार्स का। एरों एक बार फिर से शेर का। तीनियो किसका कंजुगेशन है? तेर का। त्रबल्यावो, त्रबल्यार का। प्रेफरियो, प्रेफरीर का। सबियो, सबेर का, है ना? अबिताव, अबितार का एरा। और सय्यु, सय्यु यहाँ पे जो है कि अब यहाँ पे एक और एग्ज़ाम्पल है कि जो एक तरह से थोड़ा-सा अलग है कि 10 साल के अंदर में जो है 1 मिलियन 1.5 मिलियन से ज़्यादा लोग पुर्तगाल से बाहर चले गए, है ना? निकल गए। तो निकल गए, ये क्या है, एक तरह से उसको हम एक वन टाइम एक्शन मान रहे हैं। भले ही वो निकलना जो है एक पीरियड ऑफ टाइम में हुआ होगा, लेकिन उस पूरे एक्शन को एक मान के हम चल रहे हैं, इसलिए यहाँ पे कंजुगेशन जो है सिंपल पास्ट में है, इम्परफेक्ट में नहीं है। ठीक है? तो ये कुछ एक चीज़ें हैं जिसके बारे में आज और अगली क्लासेस में हम इस्तेमाल करेंगे। और इम्परफेक्ट बहुत ज़रूरी है पुर्तगाली में, सिर्फ़ इसलिए नहीं कि जो हम कॉन्टेक्स्ट देख रहे हैं, बल्कि इसलिए भी जैसे इम्पेरेटिव खत्म होने के समय भी हमने कुछ कंजुगेशंस देखे थे, खासकर वो केरिया और पुदिया के साथ में, वो भी जो है इम्परफेक्ट कंजुगेशन है। तो पुर्तगाली में, खासकर पुर्तगाली भाषा की एक कैरेक्टरिस्टिक है कि पुर्तगाली में जो है कि इम्परफेक्ट के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कई बार उसको हम फ्यूचर के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और कई बार उसको कर्टसियस कॉन्टेक्स्ट में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम धीरे-धीरे उसको देखेंगे। सबसे पहले हम जो है कि यहाँ पे कुछ एक एग्ज़ाम्पल्स हैं जो इसका कोर जो इस्तेमाल है इम्परफेक्ट के लिए, वहाँ पे देख रहे हैं। तो सबसे पहले जो रेगुलर वर्ब्स हैं उनका जो है कि कंजुगेशन क्या है ना? तो जैसे एक बार फिर से आपको एआर हटाना है, ईआर हटाना है, आईआर हटाना है, और जो बचेगा वो सब में बटेगा। और उसके बाद जो है कि जो उसके कुछ सफिक्स हैं, वो सफिक्स आपको नंबर और पर्सन के हिसाब से लगाना है ना? जैसे कि त्रबल्यार में एआर हटा दिया, त्रबल्यावा, है ना? त्रबल्यार काम करना, त्रबल्यावा क्या हो गया? काम करता था, मतलब मैं काम करता था, या अगर कोई लेडी है तो मैं काम करती थी। त्रबल्यावश तुम काम करते थे, करती थी। त्रबल्यावा, ठीक है? आप काम करते थे, करती थी, ठीक है? तो एक तरह से एऊ फॉर्म और वोसे फॉर्म और एल-एला फॉर्म बहुत मिलते-जुलते हैं। तो सिर्फ़ कंजुगेशन के आधार पे इनके बीच में अंतर करना असंभव है। आपके पास और कोई न कोई वहाँ कॉन्टेक्स्ट होगा, और कोई न कोई आर्गुमेंट होगा, या कोई 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 इंडिकेशन होगा, जिसके ज़रिए आपको पता लगेगा कि किसके बारे में बात हो रही है, या कौन बात कर रहा है, एऊ बात कर रहा है, तू वोसे बात कर रहा है, या एल-एला बात कर रहा है, ठीक है? तो ये है। नॉश, त्रबल्यावमुश, है ना? तो जो आवमुश है, आ के ऊपर यहाँ पे एक्सेंट है। त्रबल्यावों और एलएस एलएस भी त्रबल्यावों। तो यहाँ पे भी देखिए वर्सेस एलएस एलएस भी सेम कंजुगेशन है, ये तो हम पीछे से भी देखते आ रहे हैं, लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा है कि एऊ का, वोसे का, एल-एला का भी कंजुगेशन काफ़ी मिलता, काफ़ी क्या, एक जैसा ही है।
ठीक है। तो ये ए आर एंडिंग वर्ब्स में हो गया। जो ई आर एंडिंग वर्ब्स हैं, जो ई आर एंडिंग वर्ब्स हैं और जो आई आर एंडिंग वर्ब्स हैं, दोनों एक जैसे चलते हैं यहाँ पे इम्परफेक्ट में। तो आप देखिए, कुमेर में हमने ई आर हटाया, जो बचा वो सब में बटा। उसके बाद जो है कि हमें सफिक्सेस डालने हैं, कुमिए, कुमियस, कुमिए, कुमिया। यहाँ पे भी देखिए, एऊ, वोसे, एल, एला एक जैसे हैं, वोसेस और एलएस, एलएस एक जैसे हैं। ठीक है। इसमें जो है कि नॉश में कुमियामुश। ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा ये अलग है। ठीक है। प्रतीर में प्रतीय, 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 है ना, अगेन वसे और एल, एला और एउ में एक जैसे कंजुगेशन है। नॉश, प्रतीयामुश, वसेस, प्रतीयों, एलएस, एलएस, प्रतीयों। ठीक है। तो ये एक कंजुगेशन वाला हिस्सा है यहाँ पे। यहाँ पे माफ कीजिए, मैंने कॉपी पेस्ट किया तो ये यहाँ पे ऐसे रह गया। यहाँ पे ये सफिक्स नहीं चलेगा, तो हम इसको अभी हटा देते हैं। ठीक है। तो ये है यहाँ का, इसको हम सेव करते हैं। और ठीक है। तो अगर इस पे अभी कोई कोई सवाल वगैरह है तो आप अभी रख सकते हैं, तो मैं इसको, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि लेवंतार से है तो लेवंतार से उठना, टू गेट अप, है ना। तो इसमें हम अगर कंजुगेट करना, तो हमें कंजुगेशन जो हमने सीखा है वो अप्लाई किस पे होगा, लेवंतार वाले पे। और स वाला हिस्सा जो है वो कॉन्टेक्स्ट पर्सन के हिसाब से बदल जाएगा, है ना। तो एक और चीज है जैसे स, तो इसके कंजुगेशंस क्या क्या हो सकते हैं। म, त, म, त, स, नुष, बस। ठीक है। उसके बाद फिर से, तो इस पे हमने पीछे के वीडियोस में इस पे बात भी की है, एक बार फिर से आप उसको देखिएगा। लेकिन इस पे सवाल है तो मैं एक बार फिर से, eu levantei me hoje às 7 da manhã। ठीक है। आज मैं सुबह 7 बजे उठा, तो hoje levantei me। ठीक है। लेकिन अगर यही सेंटेंस अगर कोई तू के बारे में होता है, ठीक है, तो तू, और यहाँ पे कंजुगेशन क्या है पास्ट में, लेवंताश्त। और ये क्या, तू के इसमें बदल जाएगा त में, तो लेवंताश्त ओज असेद्धमन्य, है ना। अगर कोई ये वोसे के ही साथ है, ठीक है, वोसे या एल या एला, ठीक है, तो इसमें भी क्या है, इसका कंजुगेशन क्या है, लेवंतार, ए आर एंडिंग वर्ब का लेवंतो। और यहाँ पे सफिक्स क्या है, से। ठीक है। और अगर हम इसको वोसेस में भी ले जा सकते हैं, वोसेस, एलिस, एलिस, लेवंतारोंस, ठीक है, ओजस से दमनिया। एक यहाँ पे है, मान लीजिए हम अगर फर्स्ट पर्सन प्लूरल में जाते हैं, तो उसका कंजुगेशन क्या हो जाएगा, उसका हो जाएगा, यहाँ प्रोनाउन क्या है, नोश, नोश लेवंतामुश। ठीक है। लेवंतामु नुश। ठीक है। नोश लेवंतामुनुश ओज असेद्दमन्य। ठीक है। तो ये है, ये कंजुगेशन है। तो कंजुगेशन हमेशा जो ये हिस्सा है उसका कंजुगेशन, अगर वो रेगुलर वर्ब है तो वैसे ही चलेगा। दूसरा स का जो फॉर्म है उसके जो है कि मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस होंगे उसमें। अगर फर्स्ट पर्सन सिंगुलर में है तो म में चला जाएगा, त में जा सकता है, स में जा सकता है, नुश में। तो म, त और नुश में तो दिक्कत ही नहीं। म हमेशा फर्स्ट पर्सन सिंगुलर के लिए, त हमेशा तू के लिए, नुश जो है हमेशा नौश के लिए। बाकी सब जगह जो है इस स चलेगा। ठीक है। तो ये है, मैं को चैट में डाल देता हूँ। ठीक है, इसको हमने बंद किया। ठीक है। तो ठीक है, तो 10 मिनट में ये बंद हो जाएगा, कोई बात नहीं। तो इसी बीच में अगर कोई और किसी का कोई सवाल हो तो हम उसको ले सकते हैं। ठीक है। ठीक है। हाँ जी, कुश जी, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हेलो सर, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप? बताओ, सब बढ़िया। आप बताइए कैसे हैं, सुबह। बहुत आर्ट। मैं बताओ। कोशिश, आई ट्राई कि मैं हिंदी और इंग्लिश में दोनों में बात करूंगा। हाँ हाँ।
पंजाबी भी कंफर्टेबल है। मेरे को एक चीज पूछनी है आपसे। जब हम जैसे बोलते हैं आप आमोश, एएमओ, वो श का साउंड आ गया, हम्म आमोश, हम्म ठीक है। हम्म लेकिन एक वही वर्ड स्टार्ट होता है सेगुंदा, फिर हम हम्म हम बोलते हैं स। हम्म स और श, दो साउंड आ गई है ना। तो हम्म जो एस जब भी आता है कहीं पे, हम्म तो उसके साउंड जो मैंने समझा है वो ये है कि अगर स्टार्टिंग में है तो उसका हम्म साउंड आएगा स। हम्म अगर वो वर्ड एस लेटर बीच में भी आ गया किसी वर्ड के, तो भी हम्म वो स ही साउंड करेगा। डिपेंड करता है। इस पे हम जो है कि शुरू के वीडियोस पे हमने इस पे बात की है ना। अच्छा। तो अगर स एस से पहले अगर वॉवेल है ना, तो वो श हो जाएगा एस एच, है ना। जैसे फलाश्त है ना, फलाश्त है, उसको हम फलाश्त नहीं फलाश्त। या फिर स किसी क्या कहते हैं, लास्ट 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 लेटर है लेकिन उसके पहले कोई वॉवेल है, तो उसमें भी वो श हो जाएगा, उसका उच्चारण स नहीं होता है। ठीक है। तो स ठीक है, तो एस ये के एस के जो है चार हो सकते हैं। तो एक है स, एक है श, चार नहीं तीन। एक है स, एक है श और एक है ज। अगर एस के आगे पीछे दोनों तरफ वॉवेल हैं तो स जो है बदल जाएगा ज में। जैसे काजा, काजा में क्या है, सी ए एस ए, तो एस एस ए। के आगे पीछे दोनों तरफ जो है वॉवेल्स हैं तो उस स जो है ज में बदल जाएगा। ठीक है। ठीक है। और कोई दिक्कत? नई क्लासेस में सॉरी हैं, यही सबसे बड़ी दिक्कत है। ठीक है। नहीं, इस पे हमने शुरू, आप इस पे खाली हम स में नहीं, दूसरे भी अक्षरों पे हमने काफी इस पे काम किया हाँ, है। डिटेल में बात तो की थी हमने। हाँ, हम्म। तो शुरू के आप वीडियोस देखेंगे तो उसमें चूंकि शायद A1 वाले में आप नहीं थे तो जी। इसलिए, है ना। तो उसमें उतना थोड़ा सा, लेकिन आप दो चार बार देखेंगे तो भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है। ठीक, थैंक यू, धन्यवाद। कोई बात नहीं, obrigado। ठीक है, तो हम इसको वापस आते हैं, और किसी की कोई दिक्कत है तो, किसी की कोई दिक्कत है तो हम ले सकते हैं। ओके। तो हम फिर ऐसा करते हैं कि सर प्लीज़ मोर टाइम से एक्सप्लेन कर दें। ठीक है। तो ठीक है, तो यहाँ पे एक बार फिर से हम स देखते हैं। तो स जो है कि अगर किसी वर्ब के साथ आता है, कुछ वर्ब्स ऐसे हैं जिनके साथ स आता ही आता है। एक हमने एग्जांपल शुरू में देखा था खासकर A1 में, वो है शमार स का, है ना। तो शमार स, तो शमार से क्या है, पुर्तगाली खासकर यूरोपियन पोर्चुगीज में काफी इस्तेमाल होता है शमार से अपना नाम बताने के लिए, शामुम, एल शामुस, तू शामुस्त, है ना, वो बताने के लिए। तो इस पे भी हमने पीछे काम काफी किया है, तो आप पीछे के वीडियोस को देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा। तो इन वर्ब्स में जिसमें ये जो रिफ्लेक्सिव वर्ब्स हैं जिसमें स जुड़ा हुआ है, या कई बार ये रेसिप्रोकल भी होते हैं, रिफ्लेक्सिव होते हैं, कई सारे इसके लिंग्विस्टिकली कई सारे कॉन्टेक्स्ट और कई सारे नाम हैं। तो लेकिन ये स वाला हिस्सा जो है वो भी बदलता है। ठीक है। तो अगर फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है तो स किस में बदल जाता है, म में, है ना। तो जैसे लेवांतुम या शामुम, है ना, दैतुम। ठीक है। तो लेवंतार जो वर्ब है, मेन जो रूट है, जो मेन जो वर्ब है उसका तो जो कंजुगेशन जैसे होता है वैसे ही होगा। लेकिन स का भी एक तरह से लिटरली हम बोलें तो कंजुगेशन है और वो भी बदलेगा। तो स किसमें बदल जाता है, म में, फर्स्ट पर्सन के लिए। तो यहाँ पे देखिए एऊ है, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है, तो उसके साथ में क्या लगाया हमने, म। सेकेंड पर्सन इनफॉर्मल मतलब तू फॉर्म के साथ, तू के साथ क्या आ जाएगा, त। तो एहू और तू के साथ तो दिक्कत ही नहीं है, हम आप मान के चलिए तू के साथ त आएगा, एहू के साथ म आएगा, नोश के साथ नुश आएगा। बाकी कंडीशंस में जो है स रहेगा। ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए वो से एल